रामदेव बाबा की कहानी एक साधारण व्यक्ति से एक महान योग गुरु और आयुर्वेदिक उद्योगपति बनने की यात्रा है। उनका जन्म 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव सैद अलीपुर में हुआ। उनका असली नाम रामकृष्ण यादव था। बचपन में ही रामदेव बाबा ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनके माता पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत साधारण था। बचपन से ही रामदेव बाबा ने खेतों में काम किया और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को समझा। इस जीवन ने उन्हें कठिनाइयों से जूझने की ताकत दी। रामदेव बाबा का जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ योग और अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाया। बचपन में ही उनका ध्यान प्राचीन ग्रंथों की ओर गया। उन्हें यह समझ में आया कि केवल शारीरिक शक्ति से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी जरूरी है। इस विचार ने उन्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। योग की ओर आकर्षित किया। रामदेव बाबा ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका झुकाव योग और आयुर्वेद की ओर बढ़ता गया। उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों का रुख किया, जहां उन्होंने स्वामी शंकर देव जी से योग की शिक्षा ली। यह शिक्षा उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। स्वामी शंकर देव जी ने उन्हें योग के शास्त्र और साधना की गहराई से अवगत कराया। रामदेव बाबा का जीवन साधारण था, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि योग और आयुर्वेद में वह शक्ति है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रख सकती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान कर सकती है। उन्होंने यह ठान लिया कि वह योग और आयुर्वेद को केवल एक शारीरिक अभ्यास या चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे। 2002 में रामदेव बाबा ने आस्था चैनल पर योग सत्र शुरू किए। उनका यह कदम उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके योग सत्रों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। लोग सुबह सुबह उनके योग सत्रों को देखने लगे और उनकी सरल, प्रभावशाली शैली ने उन्हें दिल से अपनाया। उनका व्यक्तित्व और आवाज लोगों को आकर्षित करती थी और उनके योग सत्रों का असर लोगों के जीवन पर दिखने लगा। लेकिन रामदेव बाबा का सपना केवल योग तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय आयुर्वेद को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। 2006 में उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। यह एक ऐसा ब्रांड था जिसने भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को एक नई पहचान दी। पतंजलि ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया और भारतीय जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक उपचारों को विश्व भर में पहचान दिलाई। पतंजलि आयुर्वेद का सफर आसान नहीं था। रामदेव बाबा को कई बार आलोचनाओं और विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स ने उनके उत्पादों को चुनौती दी, लेकिन रामदेव बाबा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रामदेव बाबा ने भारतीय बाजार को विदेशी ब्रांड्स से मुक्त करने का संकल्प लिया। पतंजलि आयुर्वेद ने भारतीय बाजार में अपने स्वदेशी उत्पादों से एक नई क्रांति लाई। इस ब्रांड ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पतंजलि के उत्पादों ने लोगों को सस्ते और प्रभावी इलाज का विकल्प दिया। रामदेव बाबा ने केवल योग और आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज के कई मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्टाचार, काले धन और अन्य सामाजिक मुद्दों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके आंदोलनों ने लाखों लोगों को जागरूक किया और एक स्वस्थ और स्वावलंबी भारत की दिशा में प्रेरित किया। रामदेव बाबा का जीवन संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर किसी के पास स्पष्ट दृष्टि हो और वह पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने योग और आयुर्वेद को केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उनके प्रयासों के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली, जो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी उपलब्धि है। रामदेव बाबा का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उन्हें कई बार राजनीतिक और व्यावसायिक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया।
उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रामदेव बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने न केवल योग और आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी विश्व स्तर पर फैलाया। उनके जीवन की प्रेरणा आज भी लाखों लोगों के दिलों में है और वह हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और समर्पण हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता।